नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो आइए आरंभ करते हैं वरदान का 5वां भाग। दिन जाते देर नहीं लगती। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। पंडित मोटाराम नित्य प्रातःकाल आते और सिद्धांत कौमुदी पढ़ते, परंतु अब उनका आना केवल नियम पालन के हेतु ही था, क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने में अब बिरजन का जी न लगता था। एक दिन मुंशी जी इंजीनियर के दफ्तर से आए, कमरे में बैठे थे। नौकर जूता का फीता खोल रहा था कि रजिया मेहरी मुस्कुराती हुई घर से निकली और उनके हाथ में मोहर छाप लगा हुआ लिफाफा रख मुंह फेर हंसने लगी। सिर नाम पे लिखा हुआ था, श्रीमान बाबा साहब की सेवा में प्राप्त हो। मुंशी जी, अरे तो किसका लिफाफा ले आई? यह मेरा नहीं है मेहरी, सरकार का ही तो है, खोल ले तो आप। मुंशी जी, किसने दिया? कोई आदमी बाहर से आया था? मेहरी मुस्कुराती हुई बोली, आप खोले तो पता चल जाएगा। मुंशी जी ने विस्मित होकर लिफाफा खोला। उसमें से जो पत्र निकला उसमें यह लिखा हुआ था, बाबा को बिरजन का प्रणाम और पालागन पहुँचे। यहाँ आपकी कृपा से कुशल मंगल है। आपका कुशल श्री विश्वनाथ जी से सदा मनाया करती हूँ। मैंने प्रताप से भाषा सीख ली है। वे स्कूल से आकर संध्या में मुझे नित्य पढ़ाते हैं। अब आप हमारे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाइए, क्योंकि पढ़ना ही जीवन का सुख है और विद्या अनमोल वस्तु है। वेद पुराण में इसका महत्व लिखा है। मनुष्य को चाहिए कि विद्या धन तन मन से एकत्र करे। विद्या से सब दुख दूर हो जाते हैं। मैंने कल बेताल पचीसी की कहानी चाची को सुनाई थी। उन्होंने मुझे एक सुंदर गुड़िया पुरस्कार में दी है, बहुत अच्छी है। मैं उसका विवाह करूँगी, तब आपसे रुपए लूँगी। मैं अब पंडित जी से ना पढ़ूँगी। माँ नहीं जानती कि मैं भाषा पढ़ती हूँ। आपकी प्यारी बिरजन। प्रसिद्ध देखते ही मुंशी जी के अंतर्करण में गुदगुदी होने लगी। फिर तो उन्होंने एक ही सांस में सारी चिट्ठी पढ़ डाली। मारे आनंद के हंसते हुए नंगे पांव भीतर दौड़े। प्रताप को गोद में उठा लिया और फिर दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए सुशीला के पास गए। उसे चिट्ठी दिखाकर कहा, बूझो किसकी चिट्ठी है? सुशीला, लाओ हाथ में तो दो देखूं। मुंशी जी, नहीं, वहीं से बैठी बैठी बताओ जल्दी। सुशीला, बूझ जाऊं तो क्या देंगे? मुंशी जी, 10 रुपये दूध में धुए हुए। सुशीला, पहले रुपए निकाल कर रख दो, नहीं तो मुकर जाओगे। मुंशी जी, ऐसी क्या बात करती हो, अभी रुपए लो। ऐसा कोई टुटपुंजिया समझ लिया है क्या? यह कहकर 10 रुपये का एक नोट जेब से निकाल कर दिखाया। सुशीला, कितने का नोट है? मुंशी जी, 10 रुपये का। हाथ से लेकर देख लो। सुशीला, ले लूँगी, कहे देती हूँ। मुंशी जी, हाँ हाँ ले लेना, पहले बताओ तो सही। सुशीला, लल्लू का है, लाइए नोट, अब मैं ना मानूंगी। यह कहकर वह उठी और मुंशी जी का हाथ थाम लिया। मुंशी जी, ऐसी क्या डकैती है, नोट छीन लेती हो? सुशीला, वचन नहीं दिया था, अभी से विचलने लगे। मुंशी जी, तुमने बूझा भी, सर्वथा भ्रम में पड़ गई। सुशीला, चलो चलो, बहाने करते हो, नोट हड़पने की इच्छा है। क्यों लल्लू, तुम्हारी ही चिट्ठी है ना? प्रताप नीची दृष्टि से मुंशी जी की ओर देखकर बोला, मैंने कहाँ लिखी? मुंशी जी, लजाओ लजाओ। सुशीला, वह झूठ बोलता है, उसी की चिट्ठी है, तुम लोग गांठ कर आए हो। प्रताप, मेरी चिट्ठी नहीं है, सच बिरजन ने लिखी है। सुशीला चकित होकर बोली, बिरजन की? फिर उसने दौड़कर पति के हाथ से चिट्ठी छीन ली और भौचक्की होकर उसे देखने लगी, परंतु अब भी विश्वास उसे ना हुआ। बिरजन से पूछा, क्यों बेटी, यह तुम्हारी लिखी है? बिरजन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। यह सुनते ही मात्रा ने उसे कंठ से लगा लिया। अब आज से बिरजन की यह दशा हो गई कि जब देखिए लेखनी लिए हुए पन्ने काले कर रही है। घर के धंधे से तो वह पहले ही कुछ प्रयोजन उसे ना था। लिखने का आना सोने में सुहागा हो गया। माता उसकी तल्लीनता देख देख कर प्रमुद्ध होती। पिता हर्ष से फूले न समाते। नित्य नवीन पुस्तकें लाते कि बिरजन सयानी होगी तो पढ़ेगी। यदि कभी वह अपने पाँव धो लेती या भोजन करके अपने ही हाथ धोने लगती तो माता मेहरिनियों पर बहुत क्रोध होती। आंखें फूट गई है, चर्बी छा गई है, वह अपने हाथ से पानी उड़ेल रही है और तुम खरी मुँह ताकती हो। इसी प्रकार काल बीतता चला गया।
बिरजन का 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, परंतु अभी तक उसे चावल उबालना तक न आया था। चूल्हे के सामने बैठने का कभी अवसर ही न आया। सुआमा ने एक दिन उसकी माता से कहा, बहन, बिरजन सयानी हुई, क्या कुछ गुण ढंग न सिखाओगी? सुशीला, क्या कहूँ, जी तो चाहता है कि लग्गा लगाऊं, परंतु कुछ सोचकर रुक जाती हूँ। सुआमा, क्या सोचकर रुक जाती हो? सुशीला, कुछ नहीं, आलस आ जाता है। सुआमा, तो यह काम मुझे सौंप दो। भोजन बनाना स्त्रियों के लिए सबसे आवश्यक बात है। सुशीला, अभी चूल्हे के सामने उसे बैठा न जाएगा। सुआमा, काम करने से ही आता है। सुशीला झेंपते हुए, फूल से गाल कुल्हा जाएंगे। सुआमा हंसकर, बिना फूल के मुरझाए कभी फल लगते हैं? दूसरे ही दिन बिरजन भोजन बनाने लगी। पहले 10-5 दिन उसे चूल्हे के सामने बैठने में बड़ा कष्ट हुआ। आग न जलती, फूंकने लगती तो नेत्रों से जल बहता, वे बूटी की भांति लाल हो जाती। चिंगारियों से कई रेशमी साड़ियाँ सत्यानाश हो गई, हाथों में छाले पड़ गए, परंतु क्रमशः सारे क्लेश दूर हो गए। सुआमा ऐसी सुशीला स्त्री थी कि कभी रुष्ट न होती, प्रतिदिन उसे पुचकार कर काम में लगाई रहती। अभी बिरजन को भोजन बनाने 2 मास से अधिक न हुए होंगे कि एक दिन उसने प्रसन्न प्रताप से कहा, लल्लू, मुझे भोजन बनाना आ गया। प्रताप, सच? बिरजन, कल चाची ने मेरा बनाया भोजन किया था, बहुत प्रसन्न हुई। प्रताप, तो भाई एक दिन मुझे भी नेवता दो। बिरजन ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, कल। दूसरे दिन 9 बजे बिरजन ने प्रताप को भोजन करने के लिए बुलाया। उसने जाकर देखा कि चौका लगा हुआ है, नवीन मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध आ रही है, आसन स्वच्छता से बिछा हुआ है, एक थाल में चावल और चपातियाँ हैं, दाल और तरकारियाँ अलग अलग कटोरियों में रखी हुई है, लोटे और गिलास पानी से भरे हुए रखे हैं। यह स्वच्छता और ढंग देखकर प्रताप सीधा मुंशी संजीवन लाल के पास गया और उन्हें लाकर चौके के सामने खड़ा कर दिया। मुंशी जी खुशी से उछल पड़े, चट कपड़े उतारे, हाथ पैर धोए, प्रताप के साथ चौके में जा बैठे। बेचारी बिरजन क्या जानती थी कि यह तो महाशय भी बिना बुलाए होने हो जाएंगे। उसने केवल प्रताप के लिए भोजन बनाया था। वह उस दिन बहुत लजाई और दबी आंखों से माता की ओर देखने लगी। सुशीला तार गई, मुस्कुराकर मुंशी जी से बोली, तुम्हारे लिए आज भोजन बना है? लड़कों के बीच में क्या जाके कूद पड़े? ब्रजरानी ने लजाते हुए 2 थालियों में थोड़ा थोड़ा भोजन परोसा। मुंशी जी, बिरजन ने चपातियाँ अच्छी बनाई हैं, नरम, श्वेत और मीठी। प्रताप, चावल देखिए, छिटक दो तो चुन लो। मुंशी जी, मैंने ऐसी चपातियाँ कभी नहीं खाई। सालन बहुत स्वादिष्ट है। बिरजन, चाचा को शोरबेदार आलू दो। यह कहकर प्रताप हंसने लगा। बिरजन ने लजाकर सिर नीचा कर लिया। पतीली शुष्क ही थी। सुशीला पति से, अब उठोगे भी? सारा रसोई चट कर गए तो भी अड़े बैठे हो। मुंशी जी, क्या तुम्हारी लाट टपक रही है? दान दोनों रसोई की इतिश्री करके उठे। मुंशी जी ने उसी समय एक मोहर निकालकर बिरजन को पुरस्कार में दी। तो दोस्तों, अगर आपको यह भाग पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।